हेलो एग्जाम वीर, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर लेखक क्लास 10 के वर्णिका के चैप्टर लेखक और राज्य के नाम याद करने में कठिनाइयाँ होती है या याद करते हैं भूल जाते हैं, तो आपके लिए लेके आए हैं एकदम शानदार ट्रिक, एक फनी ट्रिक जिसके पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा चैप्टर लेखक उससे संबंधित राज्यों के नाम। हमने आपके लिए केवल 5 वाक्य तैयार किया है। आपके लिए केवल 5 वाक्य तैयार किया है। अगर ये 5 वाक्यों को 2 से 3 बार अगर ये 5 वाक्यों के 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको वर्णिका के चैप्टर लेखक और राज्य का नाम याद करने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। एकदम बहुत आसान से याद हो जाएगा। केवल 5 वाक्यों को पढ़ने से वर्णिका के चैप्टर लेखक और राज्यों का नाम याद हो जाएगा। एकदम फनी अंदाज में लिखा गया है 5 वाक्य, एकदम गांव देहात वाली भाषा में पढ़ते के साथ ही याद हो जाएगी। पहला वाक्य हम लोगों का, मगम्मा कर्नाटक में निवास करती है। एकदम एक मगम्मा है। इस चैप्टर में दही वाली मगम्मा की बात की गई है। मगम्मा से दही वाली मगम्मा चैप्टर के नाम हम लोगों का हो जाएगा। और निवास, मगम्मा कर्नाटक में निवास करती है तो निवास से हो जाएगा श्रीनिवास, दही वाली मगम्मा के लेखक के नाम। तो चैप्टर के नाम मगम्मा से दही वाली मगम्मा हो गया और निवास से श्रीनिवास हो गया। एकदम आसान भाषा में याद हो जाएगा। इस वाक्य में कर्नाटक ये कहानियां कर्नाटक की है, बस याद हो गया। केवल एक वाक्य पढ़ना है, मगम्मा कर्नाटक में निवास करती है। इस वाक्य में हम लोगों को मगम्मा से दही वाली मगम्मा हो जाएगा, निवास से श्रीनिवास लेखक के नाम हो जाएगा और कर्नाटक ये कहानी कर्नाटक की है, कर्नाटक से कर्नाटक हो गया। और एक हर बात क्वेश्चन में पूछ दे कि किस भाषा में कहानी है, अगर पूछ दे कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी, तो ये भाई कन्नड़ भाषा की कहानी है। एकदम कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कर्नाटक से कन्नड़ भाषा हो गया। एकदम सिंपल, एक वाक्य में याद हो जाएगा तीनों चीज, चैप्टर लेखक और राज्य के नाम। दूसरा वाक्य हम लोग का, उड़ीसा के लोगों पर कौड़ी भर भी विश्वास नहीं होता। केवल एक वाक्य पढ़िए, चैप्टर लेखक और राज्य का नाम याद हो जाएगा केवल एक वाक्य से। तो इस वाक्य में क्या है, उड़ीसा के लोगों पर कौड़ी भी विश्वास नहीं होता, कौड़ी भर भी विश्वास नहीं होता। बस गांव के लोग कहते हैं या हम लोग कहते हैं कि तुम पर विश्वास नहीं है। उसी तरह से एक ट्रिक बैठाया हमने कि उड़ीसा के लोगों पर कौड़ी भर भी विश्वास नहीं होता, छल कपट कर लेता वहां के लोगों ने। खैर ये एक ट्रिक है, रियलिटी से इसका कोई लेन देन नहीं है। इस ट्रिक के माध्यम से विश्वास से हम लोगों का हो जाएगा चैप्टर का नाम ढाहते विश्वास। विश्वास से चैप्टर का नाम ढाहते विश्वास हो जाएगा चैप्टर का नाम। और कौड़ी, 2 पॉइंट पकड़िएगा, कौड़ी से हो जाएगा लेखक का नाम सातकोड़ी होता, कौड़ी से सातकोड़ी होता लेखक के नाम हो गया। और ये कहानी उड़ीसा की है, ये कहानी कहाँ की है, उड़ीसा की है। सिंपल भाषा में याद रखना, इस वाक्य में उड़ीसा कहानी कहाँ की है, उड़ीसा से, उड़ीसा की है। अर्थात ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है, उड़िया भाषा में लिखी गई है सातकोड़ी होता के द्वारा। तीसरा हम लोग के वाक्य है, माँ ईश्वर गुजरात में है, माँ ईश्वर गुजरात में है। बस एक वाक्य याद रखिए, काम खल्लास। इस वाक्य के माध्यम से माँ हम लोगों का चैप्टर के नाम हो गया। वर्णिका के चैप्टर 3 का नाम माँ है और माँ चैप्टर के लेखक ईश्वर से ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। और ये कहानी जो है से गुजरात की कहानी है। भाई कहाँ की कहानी है, गुजरात की कहानी है। गुजरात की कहानी है तो किस भाषा में लिखी गई होगी, मतलब आप लोग एकदम आसानी से जानते हैं कि यह कहानी गुजराती भाषा में लिखी गई होगी, गुजरात की तो गुजराती भाषा में लिखी गई होगी। और चौथा वाक्य हम लोग के है, तमिलनाडु नगर सहिता है तो सुंदर लगता है। इस वाक्य में नगर हम लोग का चैप्टर के नाम हो गया, वर्णिका के चैप्टर 4 जिसका नाम नगर है। और इस वाक्य में सजता है, सजता से लेखक के नाम सुजाता हो जाएगा, सुजाता हो जाएगा। नगर चैप्टर के नाम, लेखक के नाम सुजाता। और अगर पूछ दे कि ये कहानी कहाँ की है तो ये कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की तो किस भाषा में लिखी गई होगी, तमिल भाषा में लिखी गई है। सुजाता द्वारा नगर कहानी तमिल भाषा में लिखी गई है, ये कहानी तमिलनाडु की है। पांचवा वाक्य है हम लोग का, दैया रे दैया धरती कब तक घूमेगी राजेश। एकदम फनी अंदाज में इस वाक्य को सेट किया गया है। इस वाक्य में हमने धरती कब तक घूमेगी राजेश चैप्टर का नाम हो गया हम लोगों का। और दैया रे दैया से हो जाएगा सावर दैया लेखक का नाम। और ये कहानी राजस्थान की है तो राजस्थान, राजेश से याद रखना है कि राजस्थान हो जाएगा। अगर पूछ दे ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।